ओके, क्या टॉपिक चल रहा था? फंक्शन। फंक्शन। हम्म। ओके, सो हाई ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन, ये टॉपिक वैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ फंक्शंस वाले पार्ट में। ठीक है। सो हाई ऑर्डर फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड हाई ऑर्डर फंक्शन विच टेक्स अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट and get callback function. A function is called callback function which is passed as argument in another function. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को फाइंड, फाइंड इंडेक्स, मैप एंड फिल्टर चार फंक्शन बताए थे एरे में, जो कि हाई ऑर्डर फंक्शन है। बताए तो वैसे काफी सारे थे। रिड्यूस भी था, फॉर ईच भी था, सॉर्ट भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, अभी इन चारों की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? है? प्रेम। बढ़िया नाम है यार। तो प्रेम, फाइंड फंक्शन क्या काम करता है ये बताइए। निकाल के बैठ, नोटबुक खोल के बैठा है क्या? बंद कर उसे। पढ़ के बता रहा है। नोटबुक बंद कर। अब बता, मैप बता, मैप क्या करता है? हिंदी में बता दे, कोई बात नहीं। जो तो मुझे डेफिनेशन, देखो एग्जैक्ट वो डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए जो मैंने लिखवा रखी है। आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगे वैसे एक्सप्लेन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, रिटर्न करता है क्या? हम्म। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, देख के बता रहा है वैसे बता रहा है। चल गुड। तो भाई, ये चार फंक्शन हमने लास्ट टाइम एरेज में पढ़े थे, जिसमें फाइंड फंक्शन रिटर्न करता है जो एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट पे हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब टेस्ट पास हो जाएगा, वो एलिमेंट। ठीक है। एंड फाइंड इंडेक्स रिटर्न करता है उस एलिमेंट का इंडेक्स। मैप रिटर्न करता है जो भी इसका कॉल बैक फंक्शन होगा, उसका रिजल्ट जो होगा, उसका एरे, है ना। एंड फिल्टर, वो एलिमेंट जहां पे टेस्ट पास होगा। चलो, अब ये फंक्शंस एरे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। अब इनको रेप्लिकेट करेंगे हम, मतलब अपना फंक्शन बनाएंगे जो इनकी तरह काम करे। ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। एक फंक्शन बनाएंगे चेक, जिसमें आइटम पास करेंगे एंड ये रिटर्न करेगा आइटम। लेट सपोज कंडीशन है आपकी आइटम मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0। लास्ट टाइम भी हमने सेम ही एग्जांपल लिया था ना। इसमें क्या पास कर देंगे? चेक। 15 वो फर्स्ट पहला एलिमेंट है जहां पे कंडीशन ट्रू हो रही। तो मैं अब एक फंक्शन बना देता हूँ, माई फाइंड। एक तो इसमें एरे पास करेंगे हम लोग, और एक कॉल बैक फंक्शन
तो कॉलबैक फंक्शन के लिए हमने ले लिया फन वेरिएबल। ठीक है, काम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं माई फाइंड फंक्शन, जिसमें एरे एंड चेक हम लोग पास कर दें। क्लियर है? तो हमने एरे पास कर दिया, मतलब ए आर आर क्या है हमारा, ए, एंड चेक पास कर दिया फन को, फन हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो माई फाइंड फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, इस एरे को ट्रेवर्स करना है और हर एलिमेंट को एक एक करके फन में भेजना है। फन मतलब चेक। तो फॉर लेट आइटम ऑफ ए आर आर, ठीक है। तो लेट आइटम ऑफ ए आर आर, हमें आइटम इसके अंदर भेजना है फन के अंदर, जहां पे कंडीशन ट्रू आ जाए उस आइटम को रिटर्न कर देना। और अगर पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद भी कुछ रिटर्न, मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देंगे। सेम रिजल्ट आ रहा है। दोनों में अनडिफाइंड आ रहा है। यहां तक समझ में आया भाई सबको? इस फंक्शन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो, क्लियर है तो भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं माई फाइंड इंडेक्स। इसको करो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है भाई, हमें चाहिए इसमें इंडेक्स वैल्यू। लेट इंडेक्स इन एरे, और इसके अंदर पास करेंगे हम लोग एरे इंडेक्स वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू आ जाए तो इंडेक्स ही रिटर्न करना है, और अगर कुछ भी रिटर्न ना हो तो -1। क्लियर है? चेक कर ले, दोनों में 6 वैल्यू आ रही है। हालांकि ऊपर वाले में इंटीजर आ रहा है और हमारे केस में नंबर आ रहा है। नहीं, ऊपर वाले में नंबर है, हमारे केस में स्ट्रिंग आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे इसे नंबर में कन्वर्ट करके भेज सकते हो, बट कोई फायदा नहीं, वैल्यू चाहिए मैं तो भेज, छोड़ो। सिंपल भाई, समझ में आया? कोई डाउट? और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 500 तो ये यहाँ पे आएगा -1 दोनों केस में। क्लियर है भाई? थर्ड फंक्शन, मैप फंक्शन रिटर्न करता है एरे कंटेनिंग रिटर्न वैल्यू ऑफ कॉलबैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई मैप, और इसमें एक एरे ले लेता हूँ आउटपुट के नाम से, एम्प्टी एरे। एंड आउटपुट में हम लोग पुश करते रहेंगे किसे, फन कॉल करके आइटम भेज देंगे। मतलब हमने पहले फन कॉल किया, मतलब चेक कॉल किया, उसमें आइटम भेज दिया, वहां से जो भी रिजल्ट आएगा उसको पुश कर देंगे। क्लियर है? एंड लूप से बाहर जाके आपको आउटपुट को रिटर्न कर देंगे। ओ, ये क्या है? अच्छा, सेव नहीं हुआ शायद। देखो सब में फॉल्स आ रहा है ना। ठीक है भाई, सेम रिजल्ट। क्लियर? अब हमें वो एलिमेंट्स चाहिए
जो इस टेस्ट को पास कर रहे हैं, तो मतलब कौन सा फंक्शन? इसमें एलिमेंट इंसर्ट हम लोग तब करेंगे जब फन कॉल करके आइटम भेजें और कंडीशन ट्रू आ जाए, तो एरे में आइटम को ही पुश कर देना। एक सेकेंड। अच्छा, सेव नहीं हुआ। क्लियर है? सेम रिजल्ट। तो जैसे ये फंक्शन काम कर रहे हैं वैसे हमने काम करने वाले फंक्शंस बना लिए। करिए नोट डाउन।
सभी का हो गया, नोट डाउन। गोपाल गुप्ता, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो भाई, पूरा टॉपिक रिपीट करना पॉसिबल तो नहीं होता है। आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा फंक्शन आपको समझ में नहीं आया। मैं वो आपको बता दूंगा दोबारा, क्योंकि आपको पता है 25 मिनट लगे टॉपिक समझाने, और 25 मिनट दोबारा लगा के एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊँ। किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। चारों में से जो भी फंक्शन समझ नहीं आया। गोपाल गुप्ता, कंसोल डॉट लॉग। नहीं समझ में आया तुम्हें भाई? अब क्या बताऊं तुम्हें, कंसोल लॉग क्या होता है? इतने दिन तक भाई क्या ही कर रहे हो अगर तुम्हें कंसोल लॉग नहीं समझ में आया? भाई प्रिंट किया है, जो ए डॉट फाइंड फंक्शन रिटर्न कर देगा, या ये जो भी रिटर्न करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है माई इंडेक्स समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझा देते। माई फाइंड इंडेक्स फंक्शन काम कैसे कर रहा है? हमने एरे को ट्रेवर्स किया 1 बाय 1 एलिमेंट, और हमने इन लगाया है, तो हमें क्या मिलेगा? इंडेक्स 0 1 देन 2। तो ARR मतलब एरे, उसमें हमने इंडेक्स वैल्यू पास की। ARR मतलब ए, और इंडेक्स मान लो 0 है, तो ए इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू है वो भेज दी हमने फन में। फन मतलब चेक। ठीक है। तो बस देखो, दोनों में सेम चीज है, बस डिफरेंस है इसमें वैल्यू भेजी है हमने फंक्शन के अंदर, इसमें हमने इंडेक्स भेजा है। बस सिंपल, और कुछ डिफरेंस नहीं। क्लियर है ना? बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया। पूछ भी सकते हैं वैसे, इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा हो क्या ही पता, कई बार पूछ भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाउ टू क्रिएट कॉल बैक फंक्शन। एक सेकंड, हेलो। अगर
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट लूप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझना। इवेंट लूप क्या है? मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो वो दोनों काम कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे इवेंट लूप पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इवेंट लूप को डिटेल में समझेंगे। कई बार इंटरव्यू अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराऊंगा इवेंट लूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, दो चीजें आपसे गारंटेड है पूछी जाएंगी। फर्स्ट वन प्रोमिस एंड सेकंड वन इवेंट लूप या एसिंक्रोनस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। इवेंट लूप वाले को पूछ लेंगे व्हाट इज इवेंट लूप, या पूछ लेंगे व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, या पूछ लेंगे कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, देन हाउ जावास्क्रिप्ट कैन मैनेज मल्टीटास्किंग। तो ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले जो मैंने पढ़ाया था वो मैं एक बार पूछना चाहूंगा आप लोगों से। ये हेलो, आप आज मतलब काफी दिन बाद क्लास में आए हो या पहली बार ही आए हो? नहीं, वो तुम्हारे पीछे हो। क्यों भाई, ऐसा कहाँ गए अब थे? क्या हो गया था? तो ऑनलाइन ले लेता भाई, नहीं ऑनलाइन ले लेता भाई। ऑनलाइन थोड़ी ना किसी को है। कब से क्लास में नहीं आए भाई? कब से क्लास में नहीं आए हो? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में नहीं आएगा अब आपको? आपको लगता है एक महीने क्लास छोड़ने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे? जो लोग रेगुलर है उनको तो आधा समझ में आ रहा है। तुम एक महीना क्लास छोड़ के आए हो, तुम्हें तो क्या ही समझ में आएगा। ये कौन बैठा है छुप के तुम्हारे पीछे? अंकित नाम है तुम्हारा? अनुज। अनुज, व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? है, हिंदी में बता दे भाई, कोई बात नहीं। बता ढंग से, कम से कम जल्दी बता। अच्छा, पूरा एक्सप्लेन तो कर ठीक से यार। खाली बस वेट नहीं करता, कौन किसका ये तो बता। सबसे पीछे जो गर्ल बैठी है, क्या नाम है आपका? है? स्नेहलता। हाँ जी स्नेहलता, बताइए। फिर से बोलो। दोनों काम पैरेलल में कैसे हो सकते हैं? क्या आप एक बार में दो काम कर सकते हो? बेटा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो एक बार में एक ही काम करती है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक साथ दो काम कर ले। तुम बताओ। उसको कहाँ पे डाल देगा? वेटिंग में डाल देगा। बिल्कुल सही बात। दोनों काम एक साथ नहीं, पैरेलल में नहीं चलेंगे। अगर एक टास्क में टाइम लग रहा है तो उसे वेटिंग में डाल के नेक्स्ट पे जाएगा। काम तो एक ही कर रहा होगा, दो थोड़ी कर देगा।
एक में टाइम लग रहा है तो उसका वेट नहीं किया, उसे क्या बोल डाल दिया, वेटिंग में डाल दिया और नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि इसमें भी टाइम लग रहा है, उसे भी वेटिंग में डाल के नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर दिया। दैट इज एसिंक्रोनस। कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर एक बार, मतलब कोई भी लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम पे दो टास्क चल जाए। ठीक है। आपने सुना होगा मल्टीटास्किंग का जो मतलब होता है वो कनकरेंट टाइम, वहां पे एक वर्ड आता है ना, कि मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना कनकरेंट टाइम में। ये कनकरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? या कनकरेंसी का मतलब क्या होता है? ये सभी बच्चे ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे हो जाए। ध्यान रखना, एक टाइम पे नहीं होते हैं, कनकरेंट टाइम में होते हैं। कनकरेंट टाइम का मतलब होता है जो प्रोसेसर होता है वो पूरे टास्क को एक बार में एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में करता है। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि अदर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट में, उसमें क्या होता है कि एक एक करके थ्रेड भेजी जाती है प्रोसेसर के पास, और उन थ्रेड्स को वो एग्जीक्यूट करता है बहुत कम टाइम में। अब वो इतना कम टाइम होता है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। हमें ऐसा लगता है जो इंसान का मेजरेबल टाइम है उसमें मल्टीपल टास्क की थ्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी होती हैं। ए की हो गई, टास्क बी की हो गई, टास्क सी की हो गई, थोड़े थोड़े टाइम में, है ना। तो जो थोड़े थोड़े टाइम में, एक टाइम में एक ही थ्रेड चलती है, तो थोड़े से टाइम में एक थ्रेड चली, फिर थोड़े से टाइम में दूसरी थ्रेड चल गई, थोड़े से टाइम में तीसरी थ्रेड चल गई। तो ऐसे हमें दिखने में लग रहा है कि ये एक साथ हो रहा है, बट वो एक साथ नहीं होता है। एक बार में एक ही काम होता है, लेकिन वो स्विच होता रहता है बार बार, थोड़े थोड़े काम, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब यही चीज को जावास्क्रिप्ट थोड़े अलग तरीके से मैनेज करती है। अदर लैंग्वेज क्या करती हैं, भाई थ्रेड बना दिया अलग अलग, और फिर एक एक थ्रेड भेजती रही प्रोसेसर के पास थोड़े थोड़े टाइम के लिए। जावास्क्रिप्ट ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हमने एक टास्क स्टार्ट करना है, अगर उसमें वेटिंग सिचुएशन आए तो उसे वेटिंग में डाल के नेक्स्ट पे चले जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है, वरना उसे भी वेटिंग में डाल के आगे बढ़ जाओ। यहाँ वेट नहीं करना है किसी का भी। दैट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो ये किसके थ्रू होगा? इवेंट लूप के थ्रू। क्लियर है? मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैं जैसे ही पूछता हूँ व्हाट इज इवेंट लूप, लोग फॉर लूप वाइल लूप बोलना शुरू कर देते हैं। इसका फॉर लूप वाइल लूप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लूप का मतलब होता है रिपीट होना, और इनफैक्ट लूप का मतलब रिपीट होना ही होता है। समझ में आया? इसका मतलब फॉर वाइल डू वाइल से नहीं है। लूप मतलब चीजों को रिपीट करना, आइटरेट करना। क्लियर है? तो एक डायग्राम सा मैं बना देता हूँ छोटा सा। लेट सपोज ये हमारा प्रोग्राम स्टैक है, मतलब प्रोग्राम है हमारा, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। ये होगा हमारा कॉल स्टैक। जो पीछे बैठे हैं आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है ये? दिख रहा है? ठीक है। क्या होगा ये? कॉल स्टैक होगा। ये होगा आपका एग्जीक्यूशन क्यू। ठीक है। ये होगा आपका कॉल बैक क्यू। ये होगा आपका एप्लीकेशन रीजन, जो कि एक हीप मेमोरी होगी। मतलब एक तरह से क्या होगा ये? हीप होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे तीन वर्ड आए हमारे सामने, स्टैक, हीप, क्यू। कोई बताएगा क्या होते हैं ये?
हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है? हम्म। हम्म। स्टैक क्यू ठीक बताया, हीप सही नहीं बताया। स्टैक सही बताया आपने, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज लास्ट में स्टैक में जाएगी वो चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले आउट होगी। क्यू में जो पहले जाएगा वही पहले आउट होगा, ठीक है। एंड हीप होती है मेमोरी, जहां पे मेमोरी मतलब जो भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो बिना किसी ऑर्डर के होती है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, डायनामिक रहता है। क्लियर है? तो जब भी हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी प्रोग्राम हमने यहाँ पे कोई भी कोड हमने यहाँ पे चलाया, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोग्राम की एक लाइन या एक स्टेटमेंट स्टैक में जाती है, ठीक है। और यहाँ से स्टैक से फिर ये चेक किया जाता है कि भाई जो एलिमेंट है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, तो क्या इसमें टाइम लग रहा है। अगर टाइम लग रहा होगा तो उसे एप्लीकेशन पार्ट या हीप एरिया में स्टोर कर दिया जाएगा विद एन इवेंट, ठीक है, एक इवेंट दे दिया जाएगा। और जिसमें टाइम नहीं लग रहा है वो सीधा एग्जीक्यूशन क्यू में जाएगा और वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब जो एलिमेंट्स मतलब यहाँ आइटम यहाँ पे आते जाएंगे, वो वेट करते रहेंगे, जैसे ही किसी का वेटिंग टाइम कंप्लीट होगा वो क्यू में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली स्टैक में नहीं जा सकते, हो सकता है स्टैक खाली ना हो, इसीलिए उन्हें वेटिंग में रखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जिसका भी टाइम पूरा होगा वेटिंग सिचुएशन में, उसे हम लोग कहाँ पे डालेंगे, कॉल बैक क्यू में। और कॉल बैक क्यू से जैसे ही स्टैक खाली हो जाएगा, यहाँ से वापस स्टैक में लोड कर दिया जाएगा। स्टैक में फिर से चीजें चेक होंगी कि क्या डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना है या टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो फिर से वेटिंग में डाल दो, एक इवेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। और ये सारा काम जावा से तो अपने आप करती है, हमें नहीं करना। क्लियर है? तो यहाँ पे पढ़ो, सबसे पहले आता है इसमें कॉल स्टैक। JavaScript use a call stack to keep track of the currently executing function where the program is in its execution phase. तो स्टैक जो होता है वो ट्रैक करने के लिए होता है कि हमारे प्रोग्राम में फिलहाल कौन सी लाइन में एग्जीक्यूशन हो रहा है। क्लियर है? कॉल बैक क्यू, asynchronous operations such as input output operation or timers are handled by the browser or Node.js runtime. When these operations are complete, corresponding functions are placed in the callback queue. इसका मतलब क्या है कि कहीं पे हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक हमें डेटाबेस से डेटा रीड करना है, या कोई टाइमर है, या नोड जेएस ब्राउजर से कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में टाइम लगेगा, तो इन्हें कहाँ पे रखा जाएगा, एप्लीकेशन रीजन में, मतलब हीप में। यस। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो भी टास्क होगा वेटिंग सिचुएशन में आएगा, जिसका टाइम टाइम पूरा हो जाएगा उसे कहाँ पे भेज दिया जाएगा, कॉल बैक क्यू पे। तो वही लिखा है। देन इवेंट लूप का मतलब क्या हुआ, द इवेंट लूप कंटिन्यूसली चेक द कॉल स्टैक एंड द कॉल बैक क्यू। इफ कॉल स्टैक इज एम्प्टी, इट टेक्स द फर्स्ट फंक्शन फ्रॉम द कॉल बैक क्यू एंड पुश इट ऑन टू द कॉल स्टैक फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब यहाँ पे ना कंटिन्यूसली इसे चेक करते रहते हैं कि जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा, क्यू से एलिमेंट्स को उठा के कहाँ पे रख दिया जाएगा, स्टैक में ही। और फिर से सेम प्रोसेस चल जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा कि भाई वेटिंग सिचुएशन है या एग्जीक्यूशन होना है, एग्जीक्यूशन। The function on the top of call stack is executed. If this function contain asynchronous code, it might initiate further asynchronous operations.
मतलब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो भी स्टैक के टॉप में लाइन है क्या वो एसिंक्रोनस है। अगर एसिंक्रोनस है तो उसे कहाँ पे रख दिया जाएगा, यहाँ पे हीप में। और अगर उसमें टाइम नहीं लग रहा है तो उसे कहाँ पे रखा जाएगा, क्यू में। क्लियर, सॉरी, एग्जीक्यूशन क्यू में भेजा जाएगा। ठीक है, कॉल बैक एग्जीक्यूशन क्यू। When an asynchronous operation is complete, its callback is placed in callback queue. जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक मिनट, ये कॉल बैक एग्जीक्यूशन क्यू नहीं है, कॉल बैक क्यू पर लिखा था। एक मिनट, ये छोड़ दिया ना मैंने इवेंट लूप वाला, नहीं बता दिया वो। ओके, कॉल बैक एग्जीक्यूशन, when an asynchronous operation is complete, its callback is placed in callback queue. जैसे कोई टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कहाँ पे रख दिया जाएगा, इस वाले पार्ट में, एग्जीक्यूशन क्यू के अंदर। व्हेन कंप्लीट इट्स कॉल बैक, यार ये वाली लाइन थोड़ी गलत लिखी है। ये ऊपर लिख दिया वैसे ऑलरेडी है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, कॉल बैक क्यू पास लिखा लिखा है। अच्छा भाई, एग्जीक्यूशन होने के बाद रिपीट, इवेंट लूप कंटिन्यूज this process ensuring that call stack is always empty before taking next function from the callback queue। बस ये प्रोसेस आपका यहाँ पे चलता रहेगा, मतलब यहां से चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और इससे इसमें। तो जिसमें टाइम लगेगा वो यहाँ आएगी, उसके बाद वेटिंग के लिए यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ पे, और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से चीजें यहाँ पे जाएंगी फॉर फाइनल एग्जीक्यूशन। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे चीजें, एक मिनट, देखो यहाँ पे लूप बन रहा है ना भाई, स्टैक से क्यू, हीप में गया, हीप से क्यू में, क्यू से वापस स्टैक, स्टैक से हीप। तो यहाँ पे एक लूप बनता है, इसलिए इसे इवेंट लूप कहते हैं, क्योंकि जो भी चीज हीप में आएगी उसे एक इवेंट असाइन किया जाएगा। क्लियर है? सिंपल है। तो लेट सपोज कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या, मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख देता हूँ। मान लो मैं फंक्शन में नहीं, टास्क लिख देता हूँ, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड टास्क 5। ठीक है भाई, तो सबसे पहले टास्क 1 को कहाँ पे लेके आएंगे, स्टैक में, क्योंकि स्टैक खाली है। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे टास्क 1 में चेक किया जाएगा कि क्या कोई वेटिंग सिचुएशन है। अगर वेटिंग सिचुएशन है तो इसे हीप में डाल देंगे और इसे एक इवेंट पास कर देंगे, इसे एक इवेंट पास कर दिया, और वेटिंग टाइम मान लो 5 सेकेंड्स का है। अच्छा, जिस टाइम ये यहाँ पे गया, नेक्स्ट एलिमेंट को उठा के यहाँ पे लेके आया गया एग्जीक्यूशन के लिए। मान लो इसमें एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगेगा तो ये सीधा एग्जीक्यूशन क्यू में चला गया और टास्क एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो गया। क्लियर है? देन यहाँ से थर्ड एलिमेंट को उठा के यहाँ पे रख दिया, मान लो, सॉरी, स्टैक में, इसमें मान लो टाइम लगेगा तो ये यहाँ पे रख दिया वेटिंग में, एक इवेंट दे दिया इसे, मान लो इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 सेकेंड्स का है। क्लियर है? अब ये सर ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे तो लिखने में टाइम लग रहा है, बट ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही है चीजें। मान लो इसमें भी टाइम नहीं लगा, ये सीधा यहाँ पे आया और कंप्लीट हो गया। अब ये क्यू इसलिए बनाना पड़ता है, हो सकता है मल्टीपल टास्क एक साथ आ जाए। ठीक है, तो मल्टीपल टास्क एक साथ आएंगे, जैसे यहाँ पे 3 सेकंड इसका टाइम है, एक और एलिमेंट जिसका 3 सेकंड टाइम हुआ,
तो दोनों का सेम टाइम पे कम पूरा होगा, तो दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते ना, तो कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, चाहे मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आए, कुछ तो आएगा। तो इसीलिए क्यू बनाई जाती है ताकि इसमें डाल दिया जाए। क्लियर है? चलो बेटा, मैंने 5 रख दिया क्या? 4 को यहाँ पे रखा भाई, 4 भी कंप्लीट हो गया। 5, 5 यहाँ पे आया, मान लो इसमें भी 3 सेकंड का टाइम वेटिंग टाइम है, इसको भी एक इवेंट दे दिया और 3 सेकंड का यहाँ पे टाइम। अब इन दोनों का 3 सेकंड का वेटिंग टाइम है, तो भाई सबसे पहले ये आ जाए तो कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस भले ही आए, लेकिन सबसे पहले यही टास्क पूरा होगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? कॉल बैक क्यू। ये भी कहाँ, एक सेकंड, कहाँ आ गया? हम्म, तो तुम्हें तो दिख रहा है टास्क 3 और 5। टास्क तो कुछ भी हो सकता है, हमेशा टास्क 3 5 थोड़ी होगा। तो मैंने तो यही बोला है, जब वो पहले आया होगा तो कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस तो आया ही होगा। तो भाई ये भी टास्क है, और 3 टास्क है, 5 टास्क है। अरे भाई ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, टास्क 5 है क्या है, हमेशा टास्क ये थोड़ी होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है भाई? यहाँ पे मान लो हो सकता है स्टैक खाली ना हो, कुछ ना कुछ और कोड चल रहा हो, तो जब तक स्टैक खाली नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे वेट करते रहेंगे, जैसे ही स्टैक खाली होगा एलिमेंट्स वापस चले जाएंगे। क्लियर है? अब ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता रहेगा, ऐसे बोलेंगे कॉल बैक क्यू। तो पहले लिख लो, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, फटाफट करो।
सभी का हो गया। नेक्स्ट है एजेक्स जेसन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे कल कवर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल देखेंगे, क्योंकि वैसे पूरा तो हो नहीं पाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।